छठ महापर्व का दूसरा दिन है आज। छठ के दूसरे दिन खरना किया जाता है। आज खरना और 27 और 28 अक्टूबर को अर्घ दिया जाएगा। खरना पूजन के साथ ही छठ व्रतियां उपवास रखने वाले हैं। छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा। संतान की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखा जाता है। 4 दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व की शुरुआत बीते दिन के साथ ही हो चुकी थी। नहाय खाए के साथ आज दूसरा दिन है, खरना है आज, और खरना के साथ ही व्रत की शुरुआत हो जाएगी, जो निर्जला व्रत रखा जाता है 36 घंटे का। और इसके बाद शाम को ढलते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और फिर उसके अगले दिन यानी कि 28 अक्टूबर को सुबह जब उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा तो इस पर्व का इसी के साथ समापन हो जाएगा। तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। तस्वीरें अलग अलग जगहों से लगातार सामने आ रही हैं। छठ महापर्व को लेकर लोग अपने घरों की तरफ लगातार रुख कर रहे हैं, क्योंकि आज का दिन बेहद अहम है। आज से व्रत की शुरुआत हो जाएगी। छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला व्रत आज से शुरू हो जाएगा। संतान के लिए ये व्रत रखा जाता है। इस व्रत में महिलाओं की ओर से प्रार्थना की जाती है छठी मैया से, सूर्य भगवान से। इस व्रत के दौरान सूर्य भगवान की पूजा होती है। कहा जाता है कि सूर्य भगवान एकमात्र ऐसे हैं जो नजर आते हैं, मूर्त रूप में दिखते हैं। उन्हें अर्घ दिया जाता है। दिल्ली, पटना, औरंगाबाद की तस्वीरें आप देखिए, दानापुर की तस्वीर है, वाराणसी की है, प्रयागराज की तस्वीरें हैं। ये अलग अलग जगहों पर तैयारियां लगातार जारी हैं। लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं। तैयारियां इसके लिए की जा रही हैं आज से, क्योंकि 36 घंटे के निर्जला व्रत की शुरुआत हो रही है। आज का दिन दूसरा दिन है, खरने का दिन है ये। इस दिन के साथ ही निर्जला व्रत की शुरुआत महिलाओं की ओर से हो जाएगी। छठ पूजा के दूसरे दिन खरना पर अमित शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके शुभकामनाएं दी हैं लोगों को। उन्होंने लिखा, छठ पूजा में खरना का अत्यंत पावन महत्व है। खरना से ही छठी मैया के व्रत, उपासना और आराधना की शुरुआत हो जाती है। यह पावन पर्व पर आप सभी के जीवन में कल्याण का माध्यम बने। आप सभी को शुभकामनाएं। अमित शाह की ओर से खरना को लेकर के, आज के दिन को लेकर के सोशल मीडिया पे ये पोस्ट किया गया है। उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि आज से क्योंकि शुरुआत हो जाएगी व्रत की, तो ऐसे में इस पावन अवसर पर सभी के जीवन में कल्याण हो। छठ महापर्व को लेकर हर किसी की तरफ से अपनी अपनी बातों को रखा जा रहा है। छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी जा रही हैं। आज क्योंकि दूसरा दिन है छठ महापर्व का, आज के दिन खरना की शुरुआत हो रही है और इसी के साथ शुरुआत 36 घंटे की निर्जला व्रत की भी। और इस खबर पे हमारे साथ हिमांशु दुबे दिल्ली से और अजय भटनागर भोपाल से जुड़ रहे हैं, जो अधिक जानकारी हमें देंगे और तस्वीरें हमें दिखाएंगे किस तरह से तैयारियां जा रही हैं। हिमांशु का रुख करते हैं जो दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, तस्वीरें दिखाइएगा दिल्ली एनसीआर में कैसे लोगों की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। छठ महापर्व का दूसरा दिन आज है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि छठ महापर्व का आज दूसरा दिन है, खरना जो है, और इसमें कहीं ना कहीं निर्जला व्रत महिलाएं रहती हैं। लेकिन इस समय जो हम मौजूद हैं वो वासुदेव घाट पर हैं। सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। इस समय हम बाहर हैं क्योंकि अभी अंदर जो है काम जो है वो चल रहा है। दिल्ली के जो कैबिनेट मंत्री हैं कपिल मिश्रा, वो यहाँ पर अंदर अभी पहुंचे हुए हैं, जायजा भी ले रहे हैं। और आप देखिए बैरिकेटिंग्स भी लगी हुई है और अंदर देखिए सफाई जो है किस तरीके से हो रही है। और वासुदेव जो ये घाट है, आपको बता दें कि ये राजनिवास के पास में ही है और यहाँ पर जो है तैयारियां, वो आप देखिए सामने बोर्ड भी लगा हुआ है, लिखा है कि दिल्ली सरकार द्वारा महापर्व छठ पूजा में किस तरीके से आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का फोटो भी इसमें लगा है। यानी कि दिल्ली सरकार जो तैयारी की बात कह रही है, इस बार 1300 घाट, तकरीबन 1300-1400 के करीब घाट बनाए गए हैं और इसमें से जो है 21 जो घाट हैं, खास तौर पर अगर बात की जाए, जो कि यमुना घाट पर जो पूजा अर्चना की जाएगी, और 17 ऐसे मॉडल घाट हैं जो कि इस बार दिल्ली सरकार ने विशेष बनाए हैं, जहां पर अलग अलग विशेष जो है व्यवस्थाएं रहेंगी। लेकिन सबसे अच्छी बात तो यह है कि दिल्ली एनसीआर में विशेष तौर पर व्यवस्थाएं देखने को मिलने वाली है। भोपाल में रुक करते हैं अजय का। अजय, तस्वीरें दिखाइएगा किस तरीके से रौनक और तैयारियां भोपाल में जारी है। अजय, आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी आप मिल रही है। अजय, किस तरीके की रौनक भोपाल में देखने को मिल रही है? कैसे तैयारियां भोपाल में छठ महापर्व का आज दूसरा दिन है? देखिए, निश्चित तौर पर लोक आस्था का पर्व जो छठ है वो भोपाल में भी पूरी धूमधाम उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और लगभग 50 यहाँ पर घाट बनाए गए हैं और घाटों पर व्यवस्था की गई है। इस समय हम खड़े हैं बड़े तालाब के
शीतल दास की बगिया घाट पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये बड़ा तालाब है और यहाँ पर शीतल दास की बगिया है, इसमें ये घाट की तैयारी है। उस घाट पे ये मुख्य त्योहार मनाया जाएगा। यहाँ पर पूर्वांचल के बड़ी संख्या में लोग रहते हैं और वे काफ़ी लोक आस्था का विषय है, इसलिए यहाँ पर जिला प्रशासन ने भी काफ़ी तैयारी की है, साफ सफाई की है। इसके अलावा जो पूर्वांचल के जो लोग हैं उन्होंने इसको पूरी सोच सजावट की है। हम आपको दिखाना चाहेंगे पूरी व्यवस्थाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं और कल शाम को यहाँ पर भारी भीड़ होने वाली है क्योंकि काफ़ी लोग रहते हैं यहाँ पर। इसके अलावा भी लगभग 50 से ज्यादा स्थानों पर घाट बनाए गए हैं और सबसे सुंदर दृश्य भोपाल में आप देख सकते हैं। ये चूंकि तालाबों का शहर कहलाता है भोपाल और ये बड़ा तालाब है जिसमें कि ये मुख्य घाट है। यहाँ पर शाम को कल अर्घ दिया जाएगा, फिर उसके बाद 28 तारीख को उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। ये पूरा जो त्योहार मनाया जाएगा उसको लेकर यहाँ पर पूरी मुकम्मल तैयारियां हो चुकी हैं। बस अब लोग जब आएंगे उसके बाद यहाँ पर पूरी तरह रौनक देखने को मिलेगी। लाइटिंग का भी इंतजाम है, हम कल रात को भी आए थे तब हमने देखा था यहाँ साफ सफाई के साथ लाइटिंग का भी इंतजाम है और कुछ जो चेंजिंग रूम होते हैं उसके लिए एक चलित वाहन की व्यवस्था की गई है ताकि महिलाओं को किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो। पेयजल की व्यवस्था रहेगी। जो व्यवस्थाएं होती हैं एक त्योहार और पर्व को मनाने के लिए वो सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर शासन प्रशासन की तरफ से भी की गई है और पूर्वांचल समाज के जो लोग हैं उन लोगों की भी व्यवस्थाएं आएंगी। वॉलंटियर्स रहेंगे, गोताखोर तैनात रहेंगे कि किसी भी आपात स्थिति के लिए एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर तैनात रहेगी जो कि लगातार यानी कि हर एंगल से तैयारियां प्रशासन की ओर से की जा रही है। एक बार जल्दी से रुख हम हिमांशु का भी कर लेते हैं। हिमांशु, समझाइएगा कि जो लोग वहां पर लगातार आ रहे हैं जिनसे आप मिल भी रहे हैं तैयारियों को लेकर, वो क्या बोल रहे हैं, कितने खुश नजर आ रहे हैं? हिमांशु, आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि देखिए छठ महापर्व को लेकर तैयारियां जो है वो बिल्कुल जोरों शोरों से हैं। तमाम जो घाट हैं उनको काफी ज्यादा बेहतर तरीके से बनाया गया है। देखिए ये जो बात करें यहाँ की वासुदेव घाट की, तो यहाँ पर अंदर अभी जो है तैयारियां चल रही हैं। तमाम जो सफाई है, व्यवस्थाएं हैं और यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होना है, लेकिन अभी चूंकि व्यवस्थाएं अभी जारी है उसको और ज्यादा बेहतर किया जा रहा है, तो इसीलिए अभी थोड़ा आपको बता दें कि तस्वीरें जो है अंदर की अभी हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन आपको बताएं कि यहाँ पर लगातार जो है काम को तेजी से किया जा रहा है क्योंकि देखिए आज दूसरा दिन है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि यमुना जी में जब डुबकी लगाना होगा और जिस तरीके से आज व्रत रहेंगी महिलाएं, निर्जला व्रत रहेंगी, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर अभी कैबिनेट मंत्री अंदर पहुंचे हुए हैं जो कि कपिल मिश्रा है। और आपको बता दें कि कई घाटों पर उन्होंने लगातार जायजा ले रहे हैं। प्रवेश वर्मा की बात करें, खुद सीएम रेखा गुप्ता की बात करें, दिल्ली के तमाम जो मंत्री हैं वो लगातार अलग अलग घाटों पर जा रहे हैं, जायजा भी ले रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात वो ये है कि इस पर राजनीति भी हो रही है। आम आदमी पार्टी जो है यमुना का जो जलस्तर है जो उसको लेकर सवाल उठा रही है। कल जो है प्रोटेस्ट भी उसको लेकर किया गया था और ये कहा जा रहा है कि यमुना जी अभी साफ नहीं है। हिमांशु, आप लेकिन आप दोनों, अजय और हिमांशु, आप दोनों नजर बना के रखिएगा। आपसे आगे भी अपडेट हम लेते रहेंगे तैयारियां किस तरीके से चल रही है। आस्था और आराधना के महापर्व छठ को लेकर राजधानी दिल्ली में तैयारियां की गई हैं। श्रद्धालु बड़ी संख्या में खरीदारी कर रहे हैं। पूजा सामग्री खरीदने के लिए भारी भीड़ लगातार उमड़ रही है। हालांकि महंगाई का असर भी साफ तौर पर दिख रहा है। सोनिया विहार इलाके में पूजा से संबंधित सामानों की दुकानें सज चुकी हैं, तो घाटों पर भी महिलाएं लगातार गीत गाती हुई नजर आ रही हैं। इसका जायजा लिया भारत एक्सप्रेस संवाददाता स्वाति शुक्ला ने। आस्था, आराधना, शक्ति और भक्ति का महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। नहाए खाए खरना और उसके बाद अस्ताचलगामी, उदयाचलगामी सूर्य को अर्घ देने का विधान है। और ऐसे में बाजारों में क्या कुछ तैयारियां छठ महाव्रत को लेकर हो रही है, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए क्या क्या यहाँ पर सामान रखे गए हैं और श्रद्धालु बड़ी तादाद में यहाँ पर सामान लेने भी पहुँच रहे हैं। लेकिन खरीदारी क्या कुछ हो रही है ये भी समझ लेते हैं। और यहाँ पर देखिए सूप है, डलिया है, इन सब का जो दाम है वो इस वक्त क्या है ये भी जानने की कोशिश कर लेते हैं। छठ की तैयारियां, श्रद्धालु कितनी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं? अभी तो पहला दिन है तो थोड़े बहुत कम ही आएंगे, कल ज़्यादा भीड़ लगी रहेगी यहाँ पे। अच्छा, ये सूप के का क्या प्राइस है, क्या रेट है? डलिया का क्या रेट है? डलिया का तो 200 रुपये है, सूप 150 रुपये। अच्छा, और क्या क्या सामान इसमें लगता है? यही सब लगते हैं छठ पूजा का जो सामने है, इसके अलावा और भी कुछ लगता है, अभी हम इतना ही लगा रखा है।
बिल्कुल, और भी दुकानें हैं, वहाँ पर भी जान लेते हैं कि आखिरकार छठ महाव्रत में कौन कौन सी ऐसी सामग्रियाँ हैं वो ज़रूरी तौर पर उसे चढ़ाया जाता है, छठी मैया की आराधना की जाती है और साथ ही साथ यहाँ पर भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए जो व्रती महिलाएं हैं वो यहाँ पर व्रत करती हैं। 36 घंटे का ये उपवास होता है। कौन कौन सी सामग्रियाँ विशेष रूप में यहाँ पर चढ़ाई जाती हैं? डलिया में क्या क्या रखा जाता है? दलिया में ये सारी चीज़ रखी जाती है मैडम। ये नारियल हो गया, ये हो गया आपका, ये अनानास हो गया, ये सारी चीज़ चढ़ी जाती हैं। बिल्कुल, देखिए तो किस तरह से जो दुकानदार हैं वो सामान लेकर बैठे हुए हैं और यहाँ पर कई व्रती लोग भी पहुँच रहे हैं। उनसे ज़रा जान लेते हैं कि क्या कुछ खरीदारी कर रहे हैं वो और किस तरह से तैयारी छठ महापर्व को लेकर वो कर रहे हैं। तो देखिए, सोनिया विहार इलाके में हमारी मौजूदगी और लगातार हम सोनिया विहार के सटे हुए जो तमाम इलाके हैं वहाँ पर किस तरह से लोकल दुकानें लगी हुई हैं, ये दुकानें हम आप तक दिखा रहे हैं। और देखिए वहाँ पर क्या कुछ तैयारियाँ, क्या सामान, क्या सामग्री देखी जा रही है, वो तस्वीरें भी आप भारत एक्सप्रेस के माध्यम से देख सकते हैं। लेकिन ख़रीदारी किन किन चीज़ों की जा रही है ये भी ज़रा समझ लेते हैं। और इस वक्त जो तमाम जो ग्राहक हैं उनमें किस तरह का उत्साह है ये भी जानने की कोशिश कर लेते हैं। किन चीज़ों की खरीदारी सबसे ज़्यादा हो रही है? हाथियों की खरीदारी होती है। क्या क्या जो डलिया होती है उसमें जो श्रद्धालु हैं वो लेते हैं और किन किन चीज़ों की खरीदारी करते हैं? हाथी लेते हैं और ये दिए लेते हैं, ये ढक्कन लेते हैं और वो नहीं है अनानास वगैरह, उन सबको लेते हैं। और ये अरक पात वगैरह जो है ये सब लेते हैं, ये सुपारी उपारी, अदरक वदरक सब। तो देखिए किस तरह से खरीदारों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। कुछ व्रती महिलाएं हैं, क्या क्या खरीदारी कर रही हैं? हाथी खरीद रही हूँ, नींबू खरीद रही हूँ, नारियल खरीद रही हूँ। ये त्योहार हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। 4 दिन की त्योहार है। कैसे व्रत होता है, कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है मैम। आज नहा खाए है और कल खरना है, सारे दिन सहेंगे। रात को गुड़ का खीर बनाएंगे और परसों है सांझ वाला अर्घ, 28 तारीख को है सुबह वाला अर्घ। अच्छा, किस तरह से स्वच्छता का, शुद्धता का ध्यान रखा जाता है और क्या बनता है नहाए खाए में? खरना में क्या बनता है खाने में? चावल, अरहर का दाल, लौकी की सब्जी, इसके अलावा कुछ भी नहीं बनता मैम। और ये बाहर का प्रसाद भी इस पर्व में नहीं आता है। अपने घर में ही प्रसाद बनाना पड़ता है। नया चूल्हा, नया बर्तन, नया सारा चीज़, कपड़ा वगैरह सारा चीज़ नया होना चाहिए। आप व्रत रहती हैं? जी मैम। एक छठ का गीत अगर हमारे दर्शकों को सुनाएं आप। पूजे केला बाजे फरए घाउदा से, ओई पर सुगा में डराय, पूजे मारा बउरे सुगा बाधानुस से, सुगा गिरे मुरुछाय, उजे पबनाई तीन रोबाए बीरोग से, आदित हो न सहाय, दीनानाथ हो न सहाय। तो देखिए किस तरह से छठी मैया और भगवान भास्कर की आराधना की तैयारी और श्रद्धा भाव में आप डूबी हुई नजर आई। बहुत खुशी हुई, आपने हमारे चैनल में बहुत ही सुंदर, जी मैम, जी मैम, बहुत ही आस्था के साथ आपका ये व्रत संपन्न हो, यही कामना है। धन्यवाद। तो देखिए किस तरह से जो श्रद्धालु हैं उनके जो भाव है वो देखते ही बन रहे हैं। तो देखिए जब मौका छठ महापर्व का होता है तो सभी व्रती महिलाएं और उनके जो परिवारजन होते हैं वो ये सोचते हैं कि कोई भी सामग्री छूट ना जाए। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं लेकिन कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी ज़रा समझ लेते हैं कि क्या कुछ खास इस व्रत में देखने को मिलता है, किस तरह से उपवास रखा जाता है। काफ़ी वक्त से मुझे लगता है आप उपवास रख रही हैं। आज भी होते हैं, आज से हम लोग के हो जाते हैं शुरू। हाँ, कल सारा दिन रहेंगे और खीर के खाएंगे, फिर 2 दिन पूरे। हाँ। अच्छा, डलिया में क्या क्या होता है, क्या क्या खरीद चुकी हैं, क्या क्या खरीदना बाकी है? हल्दी रहता है, अदरक, सुथनी, सब चीज। हाँ। सूप खरीद लिए हैं? हाँ, सूप खरीद लिए। अंकल जी आपने क्या क्या आंटी जी के कहने पे खरीदा है, क्या क्या बाकी है? ऐसा है, ये जो व्रत है वो तो महापर्व में जो है आता है जी। और जितनी भी सामग्री आप देख रहे हैं
वो सब कुछ लेके जाना पड़ता है। और ये श्रद्धा और निष्ठा का व्रत है, शुद्धता की व्रत है। और ये व्रत पौराणिक है। कैसे आप लोग कैसे सहयोग करते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने जिक्र किया, शुद्धता का भी विशेष ध्यान रखा जाता है, स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखा जाता है, कैसे आप लोग सहयोग करते हैं व्रती हम महिला? लोग पूरे परिवार सहयोग करते हैं। जिस तरह जो है ना, मतलब घर शुद्ध हो, जहाँ पे जो है प्रसाद बने वो शुद्ध हो, वहाँ किसी छोटे बच्चे को नहीं जाने दिया जाता है। शुद्धता के साथ ये व्रत किया जाता है। और इनमें जो भी आप अपने मन में भावना रखते हैं, हमारी छठी मैया पूरा करते हैं। इसलिए ये आज जो है भीड़ देख रहे हैं, ये श्रद्धा का और जो है ना शुद्धता का और मन की जो भावना है वो अवश्य पूरी होती है जो है, इसलिए हम लोग इस व्रत को रखते हैं। बिल्कुल, देखिए आपके जो मनोभाव हैं वो हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं कि किस तरह से आप आस्था से लबरेज होकर अपनी जो भावनाएं हैं वो हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। कुछ व्रती महिलाएं भी हैं, देखिए पीला सिंदूर भी यहाँ पर लगाई हुई है। और किस तरह से आप क्या व्रत रहती हैं? हाँ, कैसे ये व्रत होता है? अच्छा, भोग में क्या क्या लगाया जाता है ठेकुआ के अलावा छठी मैया को, भगवान भास्कर को? ठकुआ लगता है, खजुरिया लगता है, गुजिया लगता है और सारे फल और लगता है। अच्छा, क्या क्या खरीदारी कर चुकी हैं? अभी तो हम खाली सूप दौरा खरीदे हैं। अच्छा, घाट में जो व्यवस्थाएं इस बार की जा रही हैं, पहले हम वो तस्वीरें भी देखते थे जब यमुना के घाट में झाग ही झाग नजर आता था, लेकिन इस बार तस्वीर बदली है। और इस तस्वीर को लेकर यहाँ पर व्रती महिलाओं का क्या कहना है, क्या व्यवस्थाओं पर कहना चाहेंगे? व्यवस्था इस साल सही है, बढ़िया सजा बजा रहा है। कहाँ पे पूजा पाठ होने वाली है? जगह चेक ली है कि नहीं पहले? हमारे तो गली में हो रहा है, यहाँ भीड़ भड़का ज्यादा है, हम गली में कर रहे हैं, प्लाट में। तो देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भीड़ की वजह से अपने घर पर ही पूजन का कार्यक्रम करते हैं, लेकिन दुकानें किस तरह से सजी हुई हैं वो लगातार हम दिखा रहे हैं और किस तरह की भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। सोनिया विहार का ये इलाका है और लगातार वो तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आप तक पहुँचा रहा है कि छठ महापर्व को लेकर लोगों में उत्साह और जोश किस तरह का देखा जा रहा है। क्या खरीदारी आपने की है? हाँ, करी है हमने। क्या क्या खरीदा है, क्या क्या पूजन के लिए होता है? माता जी इधर बताएं जरा, पूजन में क्या क्या सामग्री होनी चाहिए? बहुत सारी ऐसी व्रती महिलाएं हैं जो पहली बार व्रत रह रही हैं, आप लोग बड़े दिन से व्रत रह रही हैं, तो जरा बताइए उनको कि अपने डाला में क्या क्या रखे। कुरबाड़, ये डगड़ा, यही सब होता है, फल फ्लोट, ठकुआ, ये सब कुछ बनता है। अर्घ देने में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है जब अस्ताचल गामी और उदयाचल गामी को ध्यान दिया जाता है? अच्छा, तो क्या मन्नत मांगती हैं परिवार की खुशहाली के लिए? और कितना 36 घंटे का जो व्रत होता है, कैसे इतनी शक्ति में लगाते हैं? माता पार लगाते हैं, दीनानाथ पार लगाते हैं लोग के। देखिए दीनानाथ पार लगाते हैं, इस तरह की जो अभिलाषा है, ये इस तरह की बातें जो है ये यहाँ पर करते हुए महिलाएं नजर आ रही हैं। कुछ और महिलाएं भी यहाँ पर देखी जा सकती हैं और जो बड़ी तादाद में देखिए किस तरह से सूप खरीदा जा रहा है, किस तरह से डलिया खरीदा जा रहा है और दिए खरीदे जा रहे हैं, मटकी खरीदी जा रही है और जो भी पूजन सामग्री है यहाँ पर बड़ी तादाद में जो महिलाएं हैं वो खरीदती हुई नजर आ रही। कुछ मुस्कुराते हुए चेहरे दिख रहे हैं। क्या क्या खरीदारी की है आपने? अभी आए हैं, अभी शुरुआत कर रहे हैं। व्रत रहती हैं? रहते अच्छा, हमको ये बात बताइए कि ये जो सिंदूर होता है, पीला सिंदूर, इसका बड़ा विधान होता है। नाक से लेकर पूरा लगाया जाता है, सर तक, अंत तक ये पूरी मांग के लगाया जाता है। क्या इसके पीछे की इस मांग को जोड़ा मांग बोलते हैं। हाँ, हमारे शादी भी होती है ना, तो पहला सिंदूर जब लगता है तो यहीं से लगता है, इसीलिए छठ माता के हम लोग बहुत बड़ा त्योहार मानते हैं, इसीलिए हम इस त्योहार को नाक से लेके यहाँ तक लगाते हैं। अच्छा, बहुत ही देखिए खास बात है। हाँ, छठी मैया के ये शुभ होता है, आप भी व्रत रहती हैं? हाँ। अच्छा, कहाँ घाट की जो तैयारियां हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगी और आपने क्या तैयारी छठी मैया के लिए, दिवाकर जी को प्रसन्न करने के लिए की है? सब वो तैयारी किया हूँ, सब अपना परिवार के लिए, सबके लिए तैयार किया हूँ। अच्छा, ठेकुआ आज बनता है, ठेकुआ कल बनता है? परसों बनेगा ठकुआ। ठकुआ परसों बनेगा, आज नहाय खाए है, कल खरना है, परसों सोच का रखा है, चारम दिन सुबह क्या रखा है। तो देखिए किस तरह से महिलाओं में उत्साह है। हमारे कैमरा पर्सन धर्मेंद्र भी हैं हमारे साथ। धर्मेंद्र, जरा कैमरा पैक
पैन करके दिखाइए कि इस मार्केट में भीड़ कितनी देखी जा रही है और लोकल मार्केट में जो आम जनता है उनका जो उत्साह है खरीदारी को लेकर महापर्व छठ की, वो कैसे देखते ही बन रहा है। लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर दौरी खरीद रहे हैं, सूप खरीद रहे हैं, दिया खरीद रहे हैं और छठ की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कल से ये 36 घंटे का उपवास शुरू होता है और ऐसे में किसी भी सामग्री को यहाँ पर कोई भी ऐसी सामग्री छूट ना जाए, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। देखिए ये महिला दौरा लेकर मुस्कुराते हुए चेहरे यहाँ पर देखे जा सकते हैं और दौरा लेकर यहाँ पर खड़ी हैं। छठ मैया के ढकिया खरीदे हैं, फल फूल खरीदे हैं, नारियल नींबू सब कुछ लिए हैं। छठ मैया में बहुत महिमा है, सब कुछ पूरा करते हैं, दुनिया संसार सबको देखते हैं और अच्छा से हुआ है। सरकार ने घाट भी दिए हैं करके, जमुना जी सफाई कराए हैं। अच्छा, बड़ी अच्छी बात कही है। सरकार कह रही है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कही है इस बार कि भाई छठी व्रती महिलाओं के लिए वहाँ यहाँ पर पानी की भी विशेष व्यवस्था होगी, चाय की भी विशेष व्यवस्था होगी। इस पर क्या कहें? मुख्यमंत्री जी और आगे बढ़े और उनको छठी मैया दे कि हम लोग के खुशी दे। बहुत खुश हूँ आपके। तो देखिए जो छठी व्रती महिला है छठ की, वो उनका उत्साह जो है वो देखते ही बन रहा है। लेकिन घाटों का क्या कुछ नज़ारा है। अच्छा ये देखिए तस्वीरें, कोई छुप ना जाए, कोई रह ना जाए, ये लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और छठी व्रती महिलाओं के साथ यहाँ पर कुछ पुरुष भी मौजूद हैं, वो किस तरह से सहयोग करते हैं इस व्रत में, ये भी जान लेते हैं। बोलो, सहयोग करते हैं, सब मिलजुल के सहयोग करते हैं। अच्छा ठेकुआ वेकुआ बनाते हैं कि नहीं? हाँ सब बनता है, सहयोग करते हैं। ये ठेकुआ सब करते हैं, हाँ सही करता है। छठ का कोई गीत जो गाना चाहे? हाँ सब गाता है, सब गाना। तो देखिए क्या अभी जो महिलाएं हैं वो काफी बिजी नजर आ रही है, पुरुष भी उनका साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए तैयारियां जो लोकल दुकानदार है वो उन्होंने भी पूरी कर ली है छठ महापर्व के लिए और काफी सारी तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु भी पहुँच रहे हैं। उनसे भी जरा समझ लेते हैं कि क्या कुछ खरीदारी कर रहे हैं। क्या खरीदा आपने छठ महापर्व के लिए? अभी तो खरीद ही रहे हैं। आप व्रत रहती हैं? हाँ जी व्रत रहते हैं। क्या क्या होता है डलिया में, कैसे ये व्रत होता है? आज नहाए खाए से शुरुआत। हाँ नारियल होती है, नींबू होती है, शकरकंदी होती है, बहुत चीज होती है। कहाँ की हैं आप? बिहार की, पूर्वांचल की? बिहार की। तो देखिए किस तरह से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का ये महापर्व मेन रूप से होता है, लेकिन कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर धूमधाम से ये पर्व मनाया जाता है। दिल्ली में भी खास तैयारियां की गई हैं और कुछ डलिया में क्या कुछ खास रहता है ये भी ज़रा जान लेते हैं। भैया डलिया में शकरकंद होता है, नारियल होता है और क्या क्या चकोतरा होता है, नारियल होता है और हल्दी और वो होता है, अदरक, अनारस होता है, नींबू होता है, नारियल होता है, यही सब कुछ होता है। तो देखिए ये व्रती महिलाएं ये तमाम खरीदारी करती हुई नजर आ रही हैं। क्या खरीदारी की आपने छठ महापर्व को लेकर? आप भी व्रत सामान लिए? नहीं हम नहीं रहते हैं, हमारी आप जी, तो ये सारे सामान लेने आए हैं छठ पूजा के। अच्छा ये 36 घंटे का जो उपवास होता है बड़ा मुश्किल होता है। परिवार के जो भी तमाम सदस्य हैं वो भी इसमें सहयोग करते हुए नजर आते हैं, ठेकुआ बनाते हैं और किस तरह से स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। आप लोग किस तरह से सहयोग करते हैं व्रती महिलाओं का? ऐसे ही करते हैं जैसे होनी चाहिए। छठ पर सब एकत्रित होते हैं, एक साथ होते हैं। सारे महिला जितना है, सारे मेंबर घर के जितने भी होते हैं सारे इकट्ठे ही होते हैं। अच्छा छठ पर बड़ी सारी व्यवस्थाएं इस बार दिल्ली के घाटों पर की जा रही है, इन व्यवस्थाओं को लेकर आप क्या कहेंगे? ये तो पिछले साल मैंने छठ मैया से कही थी कि यो मतलब अगले साल यदि हो मैया तो गंगा में हो तो ज़्यादा ये व्यस्त रहेगा। तो हमारी छठ मैया ने सुन ली, तो गंगा में हो रही है, तो हमें बहुत खुशी है, अच्छी भी लग रही है। बिल्कुल देखिए यमुना किनारे जो छठ के लिए घाट बनाए गए हैं विशेष, उसमें क्या कुछ तैयारियां की गई हैं इसको लेकर जो श्रद्धालु हैं वो बेहद खुश नज़र आ रहे हैं। लेकिन ज़रा आप एक बार फिर से इन दुकानों को देख लीजिए। ये घाट के किनारे, यमुना के घाट के किनारे हम मौजूद हैं और वहाँ पर ये लोकल दुकानें किस तरह से सजी धजी हुई हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये बताइए ज़रा कि क्या कुछ डलिया में व्रती महिलाएं चढ़ाती हैं और इस बार जो खरीदारी को लेकर छठ की किस तरह का उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है? बहुत देखने को मिल रहा है मैडम। अच्छा क्या क्या रखे हैं अपनी दुकान में आप? नारियल, नींबू, गागल, सूप, अदरक
अभी तो होगी, अब शाम को लगेगी और ज़्यादा। अच्छा, ठीक है। तो क्या कुछ जो सबसे ज़्यादा खरीदारी किस चीज़ की हो रही है? अभी तो अनारस की हुई। अच्छा, अनारस की और कॉलशिप की। तो देखिए ये लोकल वेंडर्स है, लोकल दुकानदार हैं और उन्होंने किस तरह से इंतज़ामात किया है। यमुना किनारे हम खड़े हुए हैं इस वक्त और लगातार आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। कई सारी महिलाएं हैं, व्रती महिलाएं हैं, उनसे ज़रा जान लेते हैं किस तरह की तैयारियां छठ की कर रही हैं आप? बहुत बढ़िया। आप व्रत रहती हैं? जी। अच्छा, व्रत में क्या क्या आप रखती हैं? हम चाहेंगे, हमारे दर्शक भी इंतज़ार कर रहे होंगे ये देखने के लिए। कुछ ऐसी महिलाएं भी होती हैं जो पहली बार व्रत करती हैं, उनको क्या क्या डलिया में रखना चाहिए? जी, ये सारा फल फ्रूट उसमें लेके अपना जो छठ के व्रत रखते हैं अपना अर्घी। अच्छा, कितने साल से आप ये व्रत कर रही हैं? हम तो 13 साल से कर रहे हैं। अच्छा, बड़ा टफ व्रत होता है, 36 घंटे का उपवास रहता है। नहाए खाए में क्या होता है, खरना में क्या होता है, हमारे दर्शकों को बताएं। जी, आज सुबह में नहा उहा के अपना घिया के सब्जी, अपना सर सफाई करके घिया के सब्जी रोटी आदमी खाते हैं। कल से व्रत हम लोग के चालू हो जाएगा। उसके बाद जब अस्ताचल गामी सूर्य को अर्घ देते हैं, उदयाचल गामी सूर्य को अर्घ देते हैं, जब व्रत पूर्ण होता है तब किससे उपवास तोड़ती हैं? जी, वही घर में अपना सादा खाना बना के आदमी बगैर लहसुन प्याज के, और सुबह में घर पे आके चाय से अपना व्रत खोलते हैं गर्म चीज़ से। अच्छा, आप भी व्रत रहती हैं? नहीं, मैंने कैसे आप सहयोग करती हैं? आपकी माता जी? इन्हीं के चलते ये मेरी फ्रेंड है, ये रखती है तो मैं इनको सपोर्ट करती हूँ सामान वामान सब कुछ लाने में, जो पूजा का सामान होता है। चलते हमारा व्रत पूरा होता है। अच्छा, व्रत में काफी सारी स्वच्छता का भी ध्यान देना होता है। जब से इनके सहारा से हम उठाए हैं। तो देखिए कितनी अच्छी बात आपने कही कि जो लोग हैं वो किस तरह से सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं, चाहे वो घर परिवार के लोग हो, दोस्त हो, मित्र हो, और लगातार वो तस्वीरें भी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से जो तमाम दुकानें हैं वो सज कर तैयार हैं और इंतज़ार है व्रती महिलाओं का, परिवार के सदस्यों का उनके कि कब वो आए यहाँ पर और बड़ी तादाद में ख़रीदारी करें। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर अनानास है, शकरकंद है, नींबू का भी वहाँ पर नींबू भी देखा जा सकता है और कुछ लोग भी हैं, दुकानदार हैं हमारे साथ। क्या कुछ रखी हैं छठ व्रत के लिए? हाँ, छठ की यही पूजा करते हैं, सारे सामान मिलते हैं। अच्छा, व्रती महिलाएं आ रही हैं, आज खरीदारी हो रही है क्या? हाँ, आज खरीदारी हो रही है, आज भी करेंगे, कल भी लोग बाग करेंगे, इसी माने से ये सारे लोग। तो देखिए किस तरह से दुकानदारों में जो छोटे दुकानदार हैं उनमें भी काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ जो खरीदार हैं वो भी काफ़ी प्रसन्न नज़र आ रहे हैं। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और घाट का क्या कुछ नज़ारा है वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इन तस्वीरों के साथ यहाँ पर रुकेंगे। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ स्वाति शुक्ला कुमार, भारत एक्सप्रेस।